उर्दू की बयान था। चले बेटा, तो आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। चले, इससे पहले बेटा हमारा जो टॉपिक था तो वो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में था। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो क्रोमोसोम होता है तो इसके दो क्रोमेटिड्स होते हैं जो कि सेंट्रोमियर के थ्रू एक दूसरे से अटैच होते हैं। आज हमने ये पढ़ना है कि ये क्रोमोसोम आखिर बना किस चीज से है। तो बेटा ये बात जहन में रख ले कि जो क्रोमोसोम होती है तो वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक को हम कहते हैं डीएनए और दूसरे को हम कहते हैं प्रोटीन। हम पहले डीएनए की बात अगर करें तो याद रहे कि हमारे साथ क्रोमोसोम में डीएनए होती है 40% डीएनए होती है। अब ये डीएनए क्या है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ये ऐसे दो स्ट्रैंड से बने हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर कॉइल है, एक दूसरे के ऊपर कॉइल है। इसको हम कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब ये जो क्रोमोसोम है तो ये हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रैंड है, लेकिन ये स्ट्रैंड बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एडेनिन थाइमिन से, गुआनिन साइटोसिन से, थाइमिन एडेनिन से, इसी तरह के बेसिस मिलकर हमारे पास बनाता है ये डीएनए। अब इस डीएनए की अगर हम इसकी डायमीटर की बात करें तो इसकी डायमीटर होती है 2 नैनोमीटर। और अगर हम इन दो नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान जो फासला है, अगर हम इस फासले की बात करें तो ये फासला हमारे पास होता है 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल ये एक एडेनिन है, अब इसके साथ गुआनिन है, तो इन दोनों न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो फासला है तो वो है 0.34 नैनोमीटर है। अच्छा, अब ये डीएनए बेटा ये इस तरह मिलकर ये हमारे पास हिस्टोन जो प्रोटीन होती है तो इसके इर्द गिर्द इस तरह दो बार घुमा हुआ होता है। अब जो हिस्टोन प्रोटीन है तो याद रहे बेटा कि हमारे साथ जो हिस्टोन प्रोटीन है तो ये 5 प्रोटीन इसमें होते हैं। इन 5 प्रोटीन में से एक है H1, दूसरा है H2A, तीसरा है H2B और चौथा है H3 और पांचवा है H4। अब हमारे साथ ये प्रोटीन मिलकर सिवाय H1 के, यानी इस H1 के अलावा H2A, H2B, H3 और H4, ये चारों प्रोटीन मिलकर, हिस्टोन प्रोटीन मिलकर पेयर फॉर्म में ये बनाता है ऑक्टोमर। अब ये ऑक्टोमर में हमारे पास 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4। सिवाय H1 के, ये एमसीक्यूज भी याद रहे कि सिवाय H1 के ये जो चारों हिस्टोन प्रोटीन है ये हमारे पास पेयर फॉर्म में होता है। सिवाय H1 के ये चारों हमारे पास पेयर फॉर्म में होते हैं। तो पेयर फॉर्म का मतलब ये हुआ कि अगर ये 4 टाइप्स है तो हम अगर इसका पेयर ले तो ये कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। जाहिर बात है 8 बनेंगे। अगर 1 पेयर है तो 4 पेयर का 8 ही आएगा। अब इसको हम कहते हैं ऑक्टोमर। क्या कहते हैं इसको? ऑक्टोमर। अच्छा, अब इन हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द हमारे पास जो डीएनए होती है तो वो इस तरह 2 बार घूम जाती है। मसलन अगर मैं आपको मिसाल दूं तो ये मेरे पास लेट कंसीडर ये 8 हिस्टोन प्रोटीन है, तो ये एक बार इस तरह इससे घूमा, फिर दूसरी बार घूमा। अब ये जो हमारे पास इस तरह घूम जाता है तो ये स्ट्रक्चर अब हमारे पास कहलाता है न्यूक्लियोसोम। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम। अब इस न्यूक्लियोसोम के ऊपर हमारे पास होती है इस तरह के 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के जो 2 बार इसके गिर्द गिर्द घुमा हुआ होता है। इस तरह अगर आप इसको देख लें तो ये एक बार घूम गया, फिर दूसरी बार घूम गया। अब ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम कहलाता है। इसके ऊपर जो डीएनए मौजूद है इस डीएनए को हम नाम देंगे कोर डीएनए। क्या नाम देंगे? कोर डीएनए। और ये जो कोर डीएनए है तो कोर डीएनए में जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं तो ये होते हैं 147। मतलब ये हुआ कि अगर आप इस डीएनए को, ये जो कोर डीएनए है, आप इसको इस तरह सीधा करें तो इसमें हमारे पास होंगे 147 न्यूक्लियोटाइड बेस होंगे। न्यूक्लियोटाइड बेस होंगे 147। अच्छा, अब इस न्यूक्लियोसोम और इस न्यूक्लियोसोम के दरमियान जो डीएनए मौजूद है इसको हम कहेंगे लिंक
डीएनए, क्या कहेंगे, लिंकर डीएनए। और ये लिंकर डीएनए में हमारे पास होंगे बेटा 53 बेस पेयर, क्या होंगे, 53 बेस पेयर। अच्छा, अब बेटा ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये सारे न्यूक्लियोसोम, मसलन बेटा अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये मेरे पास हो गए 6 न्यूक्लियोसोम। ये 6 न्यूक्लियोसोम इस तरह 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर ये बनाता है एक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं सोलिनाइड। क्या कहते हैं इसको, सोलिनाइड। तो 6 न्यूक्लियोसोम एक सोलिनाइड बनाता है। अब ये 6 सोलिनाइड जो न्यूक्लियोसोम है, मसलन ये एक सोलिनाइड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा वगैरह वगैरह, तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनाता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्रोमेटिन। क्या कहेंगे, अच्छा। अब ये बात भी जहन में रखें कि हमारे पास जब सेल इंटरफेज में होता है, किस फेज में, इंटरफेज में, यानी वो फेज जिसमें ये डिवीजन नहीं करता, तो इस फेज में हमारे पास जो क्रोमोसोम होता है या जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इस क्रोमेटिन फॉर्म में मौजूद रहता है। अच्छा, अगर हम क्रोमेटिन फॉर्म की बात करें तो इसमें हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक है यूक्रोमेटिन, दूसरा है हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास ये कॉइल है, तो ये हमारे पास ज्यादा कॉइल नहीं है, बल्कि क्या है कि लेस कॉइल पार्ट है, लेस कॉइल पार्ट है। अगर मैं आपको यूं दिखाऊं तो देखिए जी, ये इस तरह फॉर्म में मौजूद होता है, इसको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। और दूसरा है हेट्रोक्रोमेटिन, जो कि बहुत कंडेंस फॉर्म में होता है, इस तरह फॉर्म में होता है। अब इसको हम क्या कहेंगे जी, हेट्रोक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन में ये हमारे पास लेस कॉइल होता है इस फॉर्म में, और हेट्रोक्रोमेटिन में ये हमारे पास इस फॉर्म में होता है। ठीक है जी। अब दूसरी बात ये है कि जो हेट्रोक्रोमेटिन है, तो ये हमारे पास अनएक्सप्रेसिबल रीजन है। अनएक्सप्रेसिबल रीजन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो डीएनए मौजूद है वो खुद को शो नहीं करता, वो खुद को कोई प्रोटीन वगैरह नहीं बनाता। इस वजह से हम इसको इनर डीएनए या इंट्रॉन भी कहते हैं। जबकि जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है जहां पर ये कॉइल कम है, इसको बेटा हम नाम देंगे यूक्रोमेटिन। और यहाँ पर जो डीएनए मौजूद है वो एक्सप्रेसिबल भी है। एक्सप्रेसिबल का क्या मतलब हुआ, यानी खुद को शो कर सकता है, प्रोटीन बना सकता है। तो ये प्रोटीन बनाएगा, ये प्रोटीन नहीं बनाएगा। अच्छा, अब अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो ये 30 नैनोमीटर है। क्या है जी, 30 नैनोमीटर। ये मिलकर बेटा ये क्रोमेटिन सुपर कॉइल होके यानी दोबारा घूमकर, मसलन बेटा एक मर्तबा इस तरह घूमा, सही है, फिर बेटा इस तरह घूमा, फिर बेटा ये आपस में और घूम गया, तो इस तरह घूम कर बेटा ये हमारे पास बनाता है 200 नैनोमीटर। क्या बनाता है, डायमीटर। अच्छा, ये बेटा और सुपर कॉइल होकर ये हमारे पास बनाता है क्रोमेटिन। अब जो क्रोमेटिन की हम अगर डायमीटर की बात करें तो ये है 700 नैनोमीटर। क्या है जी, 700। अच्छा, अब इस तरह अगर हम एक क्रोमोसोम की वेट की बात करें तो ये 1400 बनता है। मतलब ये हुआ बेटा कि देखिए जी, ये एक क्रोमेटिन है, ये दूसरा क्रोमेटिन है, इसी तरह बेटा हमारे पास क्रोमोसोम है। तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये 1400 बनता है। क्या बनता है, 14। और अगर हम इस तरह एक की बात करें तो ये 700 नैनोमीटर बनता है। तो इसी तरह बेटा हमारे पास जो क्रोमोसोम है इसमें डीएनए और प्रोटीन इस तरीके से अरेंज होते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात भी याद रहे, जब हमारे पास क्रोमोसोम इस पोजीशन में होता है, यानी डिवीजन के मेटाफेज में होता है, जिसमें दो क्रोमेटिड मौजूद है, तो याद रहे कि इन दो क्रोमेटिड्स में डीएनए की मॉलिक्यूल भी दो होंगे। एक डीएनए मॉलिक्यूल इसमें होगा, इसमें होगा, और दूसरा इसमें होगा। और ये दोनों बेटा सेंट्रोमियर में जो काइनेटोकोर प्रोटीन है, इसके थ्रू ये दोनों एक दूसरे से अटैच होंगे। सही है ना। तो ये बेटा हमारे पास हो गए क्रोमोसोम का डिटेल स्ट्रक्चर।